क्योंकि यहाँ के नदी में बहुत ज़्यादा सोना पाया जा चुका है और अभी भी पाया जाता है। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा सोना निकलता था तो यहाँ के लोग जो हैं इसको सोना उगलने वाले नदी के नाम से जानते थे। तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है देख सकते हैं, इसको कहते हैं रानी चुआ। तो इस कुएं के पास बहुत सारे लोग आते हैं और सोने की खोज करते हैं कि जो सोने का टुकड़ा होता है इस नदी से उनको मिलता है। लेकिन आगे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम चलने वाले हैं, दिखाने वाले हैं किस तरीके से ये एक छोटा से कुआं से एक बड़ा नदी का कहाँ से स्टार्ट होता है, एक बड़ा नदी बनना कहाँ से स्टार्ट होता है। दोस्तों, क्या आप ऐसे नदी के बारे में जानते हैं जो कि एक कुआं से निकलता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पे। दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ रांची के नगरी में और मैं आप सभी को इस वीडियोस में दिखाऊंगा कि कैसे एक कुआं से एक बड़ा नदी का उद्गम होता है और पूरा का पूरा जो ये नदी है, इस नदी के पानी में सोने के कण पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं यहाँ का लोकेशन दे देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप एक बार रांची आइएगा। रांची से आप किसी से पूछिएगा कि नगरी जाना है। नगरी आने के बाद आप पूछिएगा कि मुझे रानी चुआ जाना है, तो रानी चुआ के नाम सुनते ही यहाँ के ग्रामीण सीधे आपको इस जगह पे ला करके छोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं एक कुआं स्थित है। ये कोई सामान्य कुआं नहीं है, ये एक ऐसा कुआं है जिससे कि 474 किलोमीटर का एक बड़ा नदी का निर्माण होता है और वो नदी सीधे जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की सारी जो रोचक चीज़ें हैं इस वीडियोस के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, मैंने इस कुएं को देखा तो ये एक सामान्य कुआं लग रहा था, लेकिन जब मैंने यहाँ के ग्रामीणों को इसके बारे में पूछा तब मुझे पता चला कि ये कोई सामान्य कुआं नहीं है। हमारे पीछे एक ऐसा कुआं स्थित है जिससे कि एक बड़ी नदी का उद्गम होता ही है। इसके साथ साथ बहुत सारे नदी जो है आकर के इसमें मिलती हैं। दोस्तों, यहाँ के अस्थाई जो ग्रामीण हैं हमको बताए थे कि यहाँ पे जो है बरसात के समय में जब इस कुएं से ज़्यादा पानी निकलता है तो इस कुएं के पास बहुत सारे लोग आते हैं और सोने की खोज करते हैं कि जो सोने का टुकड़ा होता है इस नदी से उनको मिलता है और उस सोने को टुकड़े को बेच करके वो काफ़ी अमीर बने हुए हैं। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं। वीडियोस पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे जगहों का वीडियोस इस चैनल पे बराबर आते रहते हैं। दोस्तों, चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस नदी का जो उद्गम स्थल है देख सकते हैं, इसको कहते हैं रानी चुआ। नाम बेहद ही एक अच्छा तरीके का नाम है, रानी चुआ। मैं तो यहाँ पे पहली बार आया हूँ, इस नाम को पहली बार सुना हूँ। तो ये कुआं जो है इसको रानी चुआ के नाम से लोग जानते हैं। और देख सकते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी का टाइम चल रहा है और यहाँ से देख सकते हैं कि अभी भी ये पूरे के पूरे चुआ में पानी भरा हुआ है और यहाँ से जो है स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है यहाँ से ये पानी पूरा निकलता है। देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा तोड़ा गया है और यहीं से पानी निकलता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी निकलता है। और देख सकते हैं ये स्थल का जो नाम है उद्गम स्थल, देख सकते हैं यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थल रानी चुआ में कुआं का ये पूरा जो इसका उद्घाटन किया गया है वो उसका डेट डाला गया है। तो ये देख सकते हैं इसको जो है रानी चुआ के नाम से लोग जानते हैं। और यहाँ से नदी निकलते निकलते यहाँ से तो दिख रहा है कि बहुत ही ये छोटा नदी होगा, लेकिन इस कुएं से नदी निकलते निकलते पूरा जा कर के एक बहुत बड़ा नदी का रूप ले लेती है। तो दोस्तों, देख सकते हैं एक छोटा सा नदी से इतना बड़ा नदी कैसे बन सकता है। मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था, लेकिन मुझे तब जाके पता चला कि इस जो ये नदी ये कुआं है इससे लगातार बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी निकलता है और बहुत ज़्यादा पानी मात्रा में निकलने की वजह से जो यहाँ का आसपास का एरिया देख सकते हैं ये पूरा जो है गड्ढे नुमा खेत जो देख सकते हैं, ये जो जितना ये चौड़ाई वाला भाग देख सकते हैं जहाँ की ये कोई फसल लगाया गया था जिसे कि काटा गया है, इसे पूरा जो है भरा रहता है।
मतलब कि ये पूरा जो नदी का रूप ले लेता है और पूरा ये पानी ही पानी दिखता है उस समय, जबकि बरसात का टाइम होता है और इस कुएं से ज़्यादा जब पानी निकलता है। तो दोस्तों काफ़ी ये अच्छा कुआं है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और ये सारी चीज़ आप अपने आँखों से देख सकते हैं। और जो यहाँ से नदी निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, उस नदी को सोना उगलने वाली नदी भी कहते हैं। चूँकि यहाँ के नदी में बहुत ज़्यादा सोना पाया जा चुका है और अभी भी पाया जाता है। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा सोना निकलता था तो यहाँ के लोग जो हैं इसको सोना उगलने वाले नदी के नाम से जानते थे। अब भी निकलता है लेकिन थोड़ा सा जो क्वांटिटी है वो कम हो गया है। और ये जो नदी निकलती है ये झारखंड होते हुए, उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल जाती है और पश्चिम बंगाल जाने के बाद बंगाल खाड़ी में जो है ये नदी जा कर के गिरती है, वहाँ पे मिल जाती है। दोस्तों यहाँ से ये सारी चीज़ें सामान्य दिख रहा है, लेकिन आगे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम चलने वाले हैं, दिखाने वाले हैं किस तरीके से ये एक छोटा से कुआं से एक बड़ा नदी का कहाँ से स्टार्ट होता है, एक बड़ा नदी बनना कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये कुछ इस तरीके से, और भी मैं आपको पास से दिखा दूँ तो बहुत सारे जो है यहाँ पे छोटी छोटी जो है मछलियाँ भी इसमें अभी है। और लोग कहते हैं कि इसका गहराई बहुत ही ज़्यादा है। इसकी गहराई की बात किया जाए तो लोगों के द्वारा बोला गया है कि इसकी जो गहराई है काफ़ी ज़्यादा ये गहरा कुआं हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा सा इसका गहराई में कमी देखने को मिली है। मैंने कुछ ग्रामीणों से और भी मिला जिनका कहना है कि पांचों पांडव जो है मिल करके इस नदी का निर्माण किए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि 5 पांडव जो भी यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पे वो रुकने का उनका व्यवस्था था, मतलब कि यहाँ पे वो रुके थे तो पानी के तलाश में ये तीर के माध्यम से इस कुएं का निर्माण किए, यहाँ से तब से जो है पानी निकलता है। लेकिन इस बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई है वो मुझे भी नहीं पता। मैं सिर्फ इस गांव के लोगों को जो मन में जो सारी चीज़ें हैं उसको मैं इस वीडियोस में बताने का कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि इसमें कैसे हो सकता है कि त्रेता युग का बात है कि त्रेता युग में जो है पांडव लोग मिल करके पानी की खोज के लिए यहाँ पे तीर मारे थे और यहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ था। मैं जब इस चीज़ को सुना तो मुझे अजीब लगा, लेकिन लोगों का कहना है अपनी अपनी एक मेंटेलिटी होती है, उसके अनुसार ही लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे आकर के मुझे इतना अच्छा लगा, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ का मौसम भी है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये नदी का उद्गम भी होगा। उस समय अगर जब ये पूरा नदी भरेगी, पूरा नदी में पानी भरेगा तो उस समय मैं ज़रूर यहाँ पे आऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से जो कि सोना खोजने वाले लोग होते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है और यहाँ पे आकर के सोने के तलाश में हो रहते हैं और सोने के छोटे छोटे कण जो है इस नदी में मिलते रहते हैं और उसे इकट्ठा करके काफ़ी सारे लोग आज भी अमीर बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं जब यहाँ पे पूरा ये नदी का रूप ले लेगा तो यहाँ पे मैं आऊँगा और बरसात के टाइम में सारी चीज़ जो है दिखाऊँगा। फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग पूजा वूजा भी किए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पूजा के जो यूज में जो सामान लगता है, जैसे कि जो देख सकते हैं छोटा छोटा मटका है, यहाँ पे कुछ मूर्ति भी है जहाँ पे देख सकते हैं नीचे कुछ मूर्ति भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ लोग पूजा भी करते हैं। हालांकि ये नदी में पानी आज भी भरा हुआ है और ये नदी में पानी भरने के साथ साथ इस नदी में पानी निकलता भी रहता है, लेकिन गर्मी के समय होने की वजह से यहाँ का जो पानी है थोड़ा सा स्थिर है, अभी निकलना जो है बंद है। तो लेके चलते हैं दोस्तों उस जगह पे जहाँ से ये नदी जो है एक बड़ा नदी का रूप लेता है, उस जगह पे चलते हैं और वहाँ की सारा जो व्यू है वो हम इस वीडियोज़ में दिखाते हैं। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं कि ये स्वर्ण रेखा नदी का पहला पुल है जहाँ से ये नदी जो है एक अलग मोड़ लेती है। देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ये पुल और यहाँ पे स्थित है, देख सकते हैं यहाँ पे स्वर्ण रेखा मुक्ति धाम, उधर बगल में मैं दिखाऊं तो वहाँ पे स्थित है स्वर्ण रेखा मुक्ति धाम और इधर लोगों को जलाया भी जाता है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि इधर जो है लोगों को जलाया जाता है और यहीं से जो है ये पहला पुल है स्वर्ण रेखा नदी का और यहाँ से कुआं लगभग 500 मीटर के आसपास जो है दूरी पे स्थित है।
वहाँ से वो नदी आता है और यहाँ से वो निकलते हुए ये पहला पुल क्रॉस करते हुए इधर के एरिए में देख सकते हैं पूरा ये जो नदी है यहीं से एक नया रूप लेती है। देख सकते हैं ये जो है ये जितना भी एरिया है ये पूरा एरिया जो है इसी नदी का है। और देख सकते हैं ये पूरा इतना चौड़ा यहाँ से ये नदी बन जाती है। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो ये नदी है यहाँ पे बगल में ये मुक्ति धाम होने की वजह से यहाँ पे लोगों को जलाया जाता है और जो लोगों को जलाने के बाद उनकी अस्थि होती है उसको इसमें बहाया जाता है। काफ़ी सारे गाँव में होता है कि जब लोग डेट करते हैं तो उनको जब जलाया जाता है तो उनका जो सोने का चीज़ें होती है जैसे कान का और भी सारा चीज़ जो होता है वो छोड़ देते हैं कई लोग। तो वो जो है जलाने के बाद जब अस्थियाँ जो उसका मतलब यहाँ से दहलाया जाता है उसको यहाँ से जो घड़े में करके तो उसमें जो सोना होता है तो उस सोने की वजह से जो है यहाँ पे सोना इस नदी में मिलता है। लेकिन मैं इसको बिल्कुल झूठ मानता हूँ क्योंकि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कितना जलाया जाता होगा महीने में 10-15 यहाँ पे और भी कहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग सोने के कड़ पाए हुए हैं। और यदि सोने का कड़ मिलता ही है तो सोने का छोटा छोटा बहुत ही छोटा बोल सकते हैं कि एक अगर मैं इधर बात करूं तो कोई ऐसा कड़ नहीं दिख रहा है, बहुत ही छोटा छोटा कड़ पाया जाता है। तो मेरा मानना ये है कि इस नदी से ही जो है सोना बहती होगी क्योंकि यहाँ के लोगों का अगर बात माने तो कितने सारे जो लोग होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनके घर में डेट होता है तो वो सोने का जो महंगी महंगी वस्तुएँ होती हैं वो निकाल लेते हैं जलाने से पहले। तो मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ कि लोगों का जो अस्थियाँ होती है उसमें जो छोटे छोटे सोना होते हैं उससे ये नदी का जो नाम है ये स्वर्ण रेखा पड़ा है या उससे जो है इस नदी में जो है सोना मिलता है। दोस्तों देख सकते हैं ये पहला पुल होने के साथ साथ स्वर्ण रेखा नदी को एक नया रूप देती है और यहाँ काफ़ी यहाँ आने के बाद ये नदी जो है चौड़ा हो जाती है। और अभी तो इस नदी में जो पूरा पानी है वो सूखा हुआ है, लेकिन अभी जैसे ही गर्मी का सीज़न चल रहा है इसके बाद जैसे थोड़ा सा बरसात का सीज़न चलेगा तो कुआं से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी भी निकलेगा और ये पूरा नदी में पानी ही पानी पूरा दिखेगा। तो दोस्तों ये था रांची का सबसे बड़ा नदी जो कि स्वर्ण रेखा नदी के नाम से जाना जाता है और इसको जो है पूरे रांची का सबसे बड़ा नदी माना जाता है और ये सीधे जा कर के बंगाल के खाड़ी में मिलती है। तो मैं सोचा कि इस वीडियोस को क्यों ना इस कुएं को सारी चीज़ों को मैं आप सभी को दिखाऊं। तो मुझे ये वीडियोस बनाने में काफ़ी मज़ा भी आया है। दोस्तों ऐसे ऐसे वीडियोस जो है इस चैनल पे आते रहते हैं। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो को यदि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इस चैनल पर आप देख पाएंगे। दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियोज़ के साथ एक नए जगह के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।